प्रभु नामस्ते वाम श्री कृष्णाय नमः। तो माता जी कहते हैं कि प्रभु अब हमारी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ जन्म लो। और आगे की कथा में चलते हैं। इस प्रकार कश्यप जी के यहाँ अगर तुम जन्म लेना चाहते तो महाराज आकर के कश्यप जी के यहाँ पर भगवान वामन के रूप में विष्णु जी प्रकट होते हैं। तो जन्मस्ते कर्मामस्ते और प्रतो नामयाम और कर्मधम प्रभु नामस्ते जीवस्ते नमः। कश्यप जी ने कहा अगर भगवान को प्रकट करना चाहती हो तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। कहा क्या है? कहा महाराज फाल्गुन महीना में प्रतिपदा से लेकर के और द्वादशी तक एक व्रत होता है, वो होता है प्रोव्रत। अगर उसको आप कर लो तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अदिति जी उस समय का इंतजार किए। फाल्गुन का महीना आया, प्रतिपदा का तिथि आई और व्रत को रखा। पूरा दिन निराजनी व्रत रखा। दूसरे दिन द्वितीया का समय आया, फराल किया। समय बीता। भादो महीना में द्वादशी तिथि और आज भगवान माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। बोले वामन भगवान की जय। अब वामन भगवान का जन्म हुआ, कुछ समय बीता। वामन भगवान चलते हैं शिक्षा दीक्षा लेने के लिए महाराज जी के पास। और नमस्ते कृष्ण गर्भाय गर्भाय वेद गर्भाय चा वेदाय विष्णुपते पतवासय नमः। तो महाराज जी ने इनको कुछ सिखाया ही नहीं, क्योंकि भाई देवता हैं, लेकिन ये अपार ज्ञान हो गया इनको। तो महाराज जी कहते हैं कि महाराज अब हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। और आप अगर दक्षिणा मैं क्या दे दूं? महाराज जी कहते हैं कि अगर आप दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं जो मांगूंगा वो दो, अन्यथा आप देने के लिए रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज वामन भगवान कहते नहीं प्रभु कुछ ले लीजिए। तो अच्छा, उस समय तीनों लोक के मालिक कौन थे? राजा बलि जी। और राजा बलि तीनों लोक के मालिक हैं। और वामन भगवान महाराज अच्छा मांगना उसी से चाहिए जो देने के पात्र हो। अब मान लो आप किसी के पास गए और कहें भैया जरा सा मोटरसाइकिलिया देते, बाजार जाएगा, लेकिन बस आइक है, मोटरसाइकिल मड़हे में खड़ी है, भैया 2 मिनट देर कर दियो, भैया आया लेके चले गए। तो जब आपकी नजर मड़हे में पड़ी तो गाड़ी द्वार पे खड़ी है, लेकिन क्या हुआ? झूठ बोल दिया कि गाड़ी हमारे पास नहीं है। तो महाराज जी सोच रहे हैं कि ये देने के, ये अगर इनको मिला तो ये मुझे देंगे जरूर। तो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे 3 लोक 14 भुवन दीजिए दक्षिणा में। अगर ये आप दे सकते हैं तो गुरु दक्षिणा मुझे दीजिए, अन्यथा मुझे मत दीजिए। वामन भगवान के सोचते हैं कि ठीक है महाराज जी, हम आपको दान करेंगे। आते हैं और विचार करते हैं कि आखिर इस टाइम तो महाराज राजा बलि जी जो है वही तीनों लोक 14 भुवन के मालिक हैं और वो राजा हैं। अगर उनसे मांगा जाए, अगर वो दे दे तो हम ले जाकर महाराज जी को चढ़ा देंगे। तो वामन भगवान कहते हैं चलो अब हम चलते हैं। और वामन भगवान शिशु का रूप लिया, छोटे से बालक का रूप लिया और पीतांबरी धारण किए, हाथ में एक छत्र है और छाता, और बगल में पुस्तक है, हाथ में एक कमंडल है, और लेकर के मुस्कुराते हुए चल दिए। और इधर राजा बलि के यहाँ महाराज 99 यज्ञ पूरी हो गई थी। राजा बलि यज्ञ करते थे और तमाम संत महात्माओं को दान पुष्ट करते थे। तो राजा बलि का 99 यज्ञ पूरा हो गया था और 100वीं यज्ञ हो रही थी। और जो 100वीं यज्ञ हो रही थी उसका 9 दिन बीत गया था। 10वां दिन है, भंडारे का समय है, होम हो रहा है, ब्राह्मण लोग भोजन के लिए बुलाए गए और राजा बलि सब ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे हैं।
इतने में देखा बीसम प्रभु नामम धर्म सतेर भवान कर बसनम महे फसतु श्री कृष्णाय नमः। वामन भगवान छाता लिए, हाथ में कमंडल है, तुलसी की माला है, बगल में एक पुस्तक है और लिए हुए छाता को ताने हुए आराम आराम से आ रहे हैं। राजा बलि की नजर पड़ी कि हमारे द्वार पे कोई ब्राह्मण आ रहा है। राजा बलि ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे, वस्त्र दे रहे थे। जब राजा बलि की नजर ब्राह्मण देवता पर पड़ी, कहा ओहो आज हमारा भाग्य है कि बिना बुलाए कोई संत हमारे द्वार आ गया। क्योंकि वामन भगवान को राजा बलि ने निमंत्रण नहीं दिया था कि आप हमारे घर आइए। ऐसे महाराज ये जो भागवत कथा है ना, इसे कथा सुनने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानमयी है, मोक्ष रूपा है। तो कथा अगर जो पेड़ आसपास में लगे हैं, ये भागवत कथा सुनते उनका उद्धार हो जाता है। और जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण पान करेगा तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? इसलिए कथा कहीं भी हो, आप ये मत समझे कि भैया बुलाने आएंगे तब कथा सुने जाएंगे, क्योंकि भागवत कथा है, ये ज्ञान रूपी कथा है। तो अगर समय है तो चाहे 10 मिनट बैठ के कथा श्रवण पान करें, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि महाराज जी लिखते हैं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, कि दुनिया वालों को बताने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। हरि बस गया है सांवरा, एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा, हमारा बस गया है सांवरा, एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है
सांवरा, एक दिल है जिसमें मेरा बच गया है सांवरा। और अब कहीं दिल को लगाने, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और एक सर है जो मेरा झुक गया दरबार में, एक सर है झुक गया जो आपके दरबार में, अब कहीं सर को झुकाने, अब कहीं सर को झुकाने की हमें